जरूरी बात करने वाले हैं। ये उन लाखों लोगों के लिए है जो एक्सेल, पावर बीआई या सीक्वल जैसे टूल्स तो सीख रहे हैं, पर उन्हें अपने करियर में वो ग्रोथ नहीं मिल रही जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि भाई मैं सारी स्किल्स सीख रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी करियर में वो उछाल क्यों नहीं आ रहा, अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल रही, या अगर मिल भी गई है तो सैलरी एवरेज ही क्यों है। तो आज की ये सारी बातचीत इसी एक सवाल का जवाब ढूंढेगी, और इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल सोच के फर्क में छिपा है। फर्क है एक टूल ऑपरेटर और एक प्रॉब्लम सॉल्वर के बीच का। देखिए, ज्यादातर लोग टूल चलाना सीख जाते हैं, लेकिन कंपनियां पैसा देती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सिर्फ टूल चलाने का नहीं। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम एक स्किल्ड एनालिस्ट की दुविधा से शुरू करेंगे, फिर उन 3 मजबूत पिलर्स को समझेंगे जो इस सोच को बदलने के लिए जरूरी हैं, और आखिर में देखेंगे कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर का माइंडसेट असल में होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसी दुविधा को समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स तो हैं, लेकिन बिजनेस पर उसका असर नहीं दिख रहा। तो पहला और सबसे जरूरी पिलर है किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी जरूरत को एकदम गहराई से समझना। सुनने में ये बहुत बेसिक लगता है ना, पर यकीन मानिए ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं। इसके लिए ना Amazon की एक बहुत ही फेमस टेक्निक है जिसे 5 Whys कहते हैं। मतलब किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 बार क्यों पूछो। ये आपको सतह से नीचे असली मुद्दे तक ले जाता है। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बात एकदम क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक क्लाइंट आपको अपना इनवॉइस डेटा देता है और कहता है कि उसे एक एजिंग रिपोर्ट चाहिए, मतलब एक ऐसी रिपोर्ट जिससे पता चले कि कौन से पेमेंट लेट हो गए हैं। अब देखिए, एक जो एवरेज एनालिस्ट होगा ना, उसका दिमाग फौरन सॉल्यूशन पे जाएगा। वो शायद गूगल करेगा पावर बीआई में एजिंग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। लेकिन एक बेहतरीन एनालिस्ट वो वहां रुकेगा, वो पूछेगा 1 मिनट, आपको ये रिपोर्ट चाहिए ही क्यों? और जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तब पता चलता है कि असली प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं बल्कि कंपनी में कैश की कमी है। और यहीं पर एक बहुत जबरदस्त सवाल आता है जिसे आउटकम फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं।